स्टार्ट कीजिए मैम प्लीज। जी सर जी। थैंक यू सो मच। शाम के समय सभी लोगों का मैं स्वागत वेलकम अभिनंदन करती हूँ। जितने भी लोग गुरुकुल में उपस्थित हुए हैं सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और इससे पहले हम उस परम पिता परमात्मा का वंदन नमन करते हैं, तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें सुबह से लेके अभी तक संभाले रखा। हर एक दुख तकलीफ समस्या, हर एक बुराइयों से बचाया और हर एक दुर्घटनाओं से बचाया। और इस रात्रि के समय, इस शाम के समय हम सभी लोगों को एक साथ एकजुट होकर के उस गुरुकुल में उपस्थित होकर के और हमें एक दूसरे के अनुभव को आदान प्रदान करने की शक्ति दिया। उस परमात्मा को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो हमारे साथ हमेशा रहते हैं। और हमारे माता पिता का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने हमें इस प्रेम भरी दुनिया में हमारे जीवन को दिया। और मेरे गुरुवर, हमारे गुरुकुल के रचयिता, हमारे आदरणीय गुरुवर का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, चरण वंदन नमन करती हूँ। और उस परमात्मा से यही प्रार्थना करती हूँ सदा स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे और हम सभी लोग एक साथ एकजुट होकर के इससे प्रेम भरी इस दुनिया में हम सदा एक फूलों की तरह महकते रहे। हमारे संस्था के संस्थापक आदरणीय के डी प्रतापन जी, सरीना मैम जी का भी हम धन्यवाद करते हैं और वंदन नमन करते हैं कि उन्होंने हमें इस प्लेटफॉर्म के बारे में अवगत कराया ताकि हमारा जीवन में अपने हम परिवर्तन लाए। और पुनः मैं गुरुकुल में सभी समस्त लोगों का, ग्रेट मातृशक्तियों का, ग्रेट पुरुषजनों का, सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और सभी का पुनः मैं वेलकम करती हूँ कि अपना बहुमूल्य समय हमारे बीच देते हैं और एक दूसरे के अनुभव को आदान प्रदान करते हैं। और आज की होस्टिंग साथियों, मुझे बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमारे गुरुवर ने मुझे आदेश दिए और मुझे होस्टिंग करने का मौका मिला। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज की ट्रेनिंग सेशन साथियों हमारे आदरणीय ग्रेट गुरुवर लेने जा रहे हैं जिनकी सुंदर मधुर वाणी से हम प्रभावित रहते हैं। और आशा यही करती हूँ सभी लोगों से कि पेन डायरी लेकर के बैठें और एक एक शब्द सुन करके साथियों उस डायरी में नोट करें, क्योंकि जो भी शब्द हमारे मुख से निकलता है उस परम पिता परमात्मा के शब्द निकलते हैं। हम नहीं बोलते लेकिन हमारे मुख से शब्द निकलते हैं। तो ऐसे हमारे ग्रेट लीडर जो हमारे बीच उपस्थित हैं और आज उनकी टर्निंग सेशन बहुत ही शानदार, बहुत ही अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि हर वक्त जब भी उन्हें जो पाठ दिया जाता है बखूबी निस्वार्थ भाव से अपने शब्दों से वो उन वर्णों का व्याख्यान करते हैं। तो सभी को होस्ट की डिजिटल क्लिपिंग से मैं बुलाना चाहूंगी हमारे बीच उपस्थित हमारे ग्रेट लीडर जो छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, दुर्ग छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। तो हमारे बीच उपस्थित सभी को होस्ट की डिजिटल क्लिपिंग के साथ बुलाना चाहेंगे हमारे आदरणीय शिव कुमार धार्मिक सर जी। आपका मैं मोस्ट वेलकम करती हूँ सर जी। आप आए और हमारे बीच में आपका अनुभव प्रदान करें सर जी। मोस्ट वेलकम सर जी। धन्यवाद। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। धन्यवाद। सभी को प्रणाम। जय हरिच, जय जय हरिच। सभी की जय हो, सभी की विजय हो। हमारा जीवन एक यात्रा है, रिटर्न टिकट कंफर्म है।
सबका कैंसल कोई नहीं करवा सकता। इसलिए यात्रा का पूरा आनंद लीजिए, अपने फायदा के लिए नियम कायदा से चले, ताकि सबके जीवन में खुशियां मिले। हम भय, जो हमारे लिए भय बहुत भयानक है, उसका सामना करें। बिल्कुल, वाकई में हम छोटे मोटे प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रहे हैं, हमारा प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है। तो उसके लिए हमें योजना बनाकर चलना होगा, और छोटे छोटे समस्या आए उस समस्या को खोजना हो, ताकि हमारी योजना में कहीं भी किसी को परेशानी ना हो। आज हम छोटे सोच के कारण हम बड़ा काम कर नहीं पाते, लेकिन हम यहाँ आए हैं बड़ा काम करने के लिए। और ये जो बड़ा काम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये वाकई में इतनी बेहतरीन काम है। इसके लिए हमारे पास पूरा पर्याप्त जगह है, पर्याप्त लोग हैं, और जो माहौल है इस देश की, उसके लिए परिस्थिति भी बहुत बेहतरीन, शानदार। उसके लिए हमें अपनी योजना को शानदार बनाने की जरूरत है, ताकि हमारा प्रोजेक्ट आगे चलकर रिजेक्ट ना हो। इसके लिए हमें एक मजबूत योजना की जरूरत, और उस योजना को हम सब मिलकर उसको खोजना भी जरूरी है, ताकि इसमें कोई भी प्रकार की समस्या ना हो। ऐसे एक शानदार तपस्या करें, ताकि ये समस्या हमेशा हमेशा की हटे। यहां से भागना समस्या का समाधान नहीं है, कहीं और चले जाना समस्या का समाधान नहीं है। डटे रहकर, बिना हटे, बिना अपना पावर घटे, डटकर मुकाबला करे, और छोटे छोटे योजना लेकर हमारी दिशा को सही रखें। नजरें हटी तो दुर्घटना में आज हम सबके बीच जो भी होता है, केवल और केवल कहीं ना कहीं हमारे स्वार्थ आड़े आता है। तब हम परमार्थ के कार्य के लिए हम ये शुरू किए हैं, गुरु बनकर कहीं न कहीं हमारे जो कार्य जो शुरू किए हैं, उसमें कहीं न कहीं हमारे दिल के अंदर वो भीरूपन रहता है, वो भय रहता है। इसीलिए हम उस योजना को हम सही मूर्त रूप नहीं दे पाते, क्योंकि उत्साह हमारे अंदर बिल्कुल बना रहता है, केवल थोड़ी देर के लिए। हम केवल और केवल अपने लालच के कारण, मेरी ही चाहत हो, मैं ही आगे बढ़ूं, मेरा ही सम्मान हो, मेरा ही मान हो, ये ध्यान में रखते हुए हम लोगों के बारे में, लोगों को लिए हम जो लाए हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए जो हम योजना बनाते हैं, वो योजना हम सही प्रकार से नहीं रख पाते। इसीलिए हमारी योजना में दुख भोगना आ जाता है। इसका मेन कारण पे हमें ध्यान देना जरूरी है, ताकि हमारे पास ऐसा कोई मजबूरी नहीं। इस फील्ड में क्यों शानदार बनाता है, क्योंकि हमारे यहाँ देखा जाए
बेरोजगार की समस्या बहुत ज्यादा है और रोजगार की कमी, और हम सब चाहते हैं कि समय मल्टीप्लाई हो, हमारा वर्क मल्टीप्लाई हो, हमारा धन मल्टीप्लाई। सबके मन में यही रहता है और यह एक शानदार जो प्रोजेक्ट है हमारी सोच के अकॉर्डिंग बिल्कुल फिट बैठता है। और वाकई में ये जो फील्ड है सोचने लायक है, करने लायक है, समझने लायक। लेकिन हम शोषण ना हो करके हर बड़े काम में एक एसोसिएशन बनाते हैं, हमारा एसोसिएशन नहीं बनता, इसलिए हमारा शोषण हो जाता है। इसका मेन कारण यही है। जब बड़े प्रोजेक्ट में काम करते हैं, बड़े जब परिवार बढ़ता है तो वहां पे विकार नहीं आना चाहिए, सब एक साथ स्वीकार करें, ऐसे हम दरबार लगाकर हम चलेंगे तो हमारा व्यापार, हमारा व्यवहार शानदार रहे। यही चीज की कमी आज हमें बदनामी में डालता है। तो हम अपने आप को नामी में रखने के लिए, बदनामी ना हो उसके लिए हमें एसोसिएशन की जरूरत है। और हर चीज हम दाव लगाते हैं और दाव लगाकर हम चल रहे हैं। यहाँ लगाव रखे हैं तो हम ये सोचे कि कभी हमारे अंदर, अपने अंदर, अपनों के पास घाव ना हो। ऐसे हम कुछ अपने पांव को जमा कर चले ताकि हमारा जो फील्ड है हमेशा हमेशा के लिए ऑटो मोड में चले जाए, ये सोचकर हम आए। हमारी योजना जो है विषम परिस्थिति में यहां से भागना, ये समस्या का समाधान नहीं है। समस्या आए तो उससे न घबराए, बस एक ही कला हमारे अंदर रहना चाहिए और तब हम जाके इस योजना को हम लंबे समय के लिए आसानी से, जो भी परेशानी आ रहा है उसको दूर करते हुए, बिना मजबूर हुए हम आगे इसको मूर्त रूप दे, उसके लिए हम सबको आगे आना चाहिए। और वाकई में हमारा शोषण ना हो उसके लिए एसोसिएशन की सख्त जरूरत। और यहीं पे हम खेल होते हैं तो हमारे साथ खेल होता है। योजना हमारी बेहतरीन रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम जल्दबाजी के चक्कर में या कुछ हम ऐसे गलती करते हैं, उसका फल हमें मिलता है, लेकिन हम भूलते हैं कि लोगों को लाए हैं तो उनका क्या होगा। हमारा मान हुआ, हमारा सम्मान हुआ, हमारा सब चीज हुआ। और एक चीज और रहता है कि मैं जब आगे बढ़ता हूं, मैं अपना सब कुछ दिखाता हूं कि मेरा चेक देखो, मेरा बंगला देखो, मेरा गाड़ी देखो। हम दिखावे में रहते हैं, लेकिन कभी हम एक पार्ट को हम दिखाते हैं केवल अपने दिखावा में, वाह वाह करके हम भूलते हैं। कभी ये नहीं दिखाते कि हम जिस योजना में, जिस प्रोजेक्ट में हैं, उस प्रोजेक्ट के भी हम दिखाए कि प्रोजेक्ट कितना ऊंचा जा रहा है, कहाँ पे कमी है। हम अपना ही दिखाते हैं, अपना ही चेक दिखाते हैं और सब कुछ अपना दिखाते हैं और अपना दिखाकर लोगों को सपना जगाते हैं। और सपना टूटता है तो हमें उसे मलाल नहीं होता, क्योंकि हमें चाल आता है, काल के समय हमें चाल आता है कि हम अपने आप को निहाल कैसे।
और अपने आप को खुशहाल रखने के लिए छोड़ के भागते हैं। जगा कर भागना, ये हम एक नमूना बन के रह जाते हैं। ये काम कभी नहीं कर। आज की जो हमारे देश में जहां हम रहते हैं एक परिवार के साथ, और एक परिवार में ये जो व्यापार है बहुत सटीक बैठता है, लेकिन क्या इसके लिए हमारे जो दिलो दिमाग है वो बिल्कुल सही रास्ते पे चलाने की जरूरत रखता है, लेकिन क्या हम उसको सही रास्ते पे चला पा रहे हैं? हमारे यहाँ पे अपलाइन, और हम भी आए हैं, हम भी अपलाइन बनेंगे, लेकिन आगे चलकर फाइन न हो इसके लिए ये बेहतरीन फाइन हो जाए, वो हमारे मन में नहीं रहता। केवल जब हरी आता है तो मन भरी भरी रहता है, तो उस समय हमारे अंदर इसके क्या परेशानी हो सकता है हर स्तर में, उसके बारे में हम सोच नहीं पाते, और आखिर में हम पछतावा करते रह जाते हैं कि काश हमने कुछ चूक की। हम अगर चूक नहीं करें तो ये समस्या ही ना। उसके लिए जब हम परिवार धीरे धीरे बनाते हैं तो परिवार के अंदर ना विकार आए, अहंकार ना आए, ताकि हमारे व्यापार में हमेशा सदाबहार अच्छे से चलता रहे, इस ओर फूलता फलता रहे, और हर एक सदस्य को सफलता मिलता रहे, इस ओर हम सही तरीके से आधार को मजबूत करें, ये समस्या ही नहीं है। इसके लिए हमें केवल और केवल हम अपन वचन में कायम रहें, और अगर हम वचन में कायम रहें तो ये असंभव नहीं है, सब संभव है। इसके लिए हमें बिल्कुल अपनी चतुराई करने की भी जरूरत नहीं पड़ता। केवल और केवल जो नियम है वो नियम को के फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। हमारा जो बिजनेस है उच्च स्तर का है, लेकिन हम उसको उच्च स्तर में ले जाने के लिए हमारा स्तर को भी उच्च रखना पड़ेगा। हमें सीखने की, समझने की दिशा को मजबूत करना पड़ेगा। हम एक पार्ट जो पैसा आता है उसी बस को मजबूत करता है कि हमको आ रहा है पैसा। पैसा यहाँ एक पार्ट है, आखिरी है वो, जिसको हम शुरू में पकड़ते हैं। पैसा तो आना ही है, लेकिन ये कैसे लंबा समय के लिए चले ताकि किसी के साथ कुछ ऐसा अनहोनी ना हो, केवल सबके साथ भला हो, ऐसे हम काम करेंगे। लेकिन हम दूसरे पार्ट को केवल हम ऊंचाई को देखते हैं, और ऊंचाई को देखते हुए हम अपने ही स्वार्थ के कारण ये चीज भूल जाते हैं कि समस्या आगे आने वाला है कि नहीं आने वाला है। उसके लिए हम इतना मत वाला होते हैं कि समस्या आने से पहले जो उसका हल कैसे हो, ऐसे हम पहल करेंगे तो ये समस्या ही नहीं आएगी। केवल अपने मन को ही सुधार करने की जरूरत है ताकि इसका आधार मजबूत। कंपनी अपने जगह बिल्कुल सही, और हम अगर सही रहे, हमारा नियत सही रहे, तो हम काम अच्छे से कर सकते हैं। लाइसेंस देने वाले
गवर्नमेंट रहता है, सरकार रहता है। जब लाइसेंस हमें मिला है काम करने के लिए, तो उस काम को हम अच्छे तरीके से करें और योजना हमारे पास बिल्कुल आए हैं, सुख भोगना है, इसीलिए ये शानदार योजना बनाए हैं। तो दुख काहे आता है? सुख दुख आता इसलिए है कि यहाँ पे जांचा जाता है। जब आप बड़े बनेंगे, हम बड़े बनेंगे, तो खड़े रहने के लायक, बड़े होकर भी खड़े रहने के लायक है कि नहीं, उसको जांचा जाता है। और यही जांचने के समय हम बिल्कुल अड़े रहेंगे, तभी तो आगे जाके खड़े रहेंगे। हम अड़े ही नहीं रहे, भग गए, तो कहाँ से हम जगेंगे और कहाँ से हम जिसको जगाने के लिए आए हैं, जिसको कुछ पकड़ाने के लिए आए हैं, तो हम कहाँ से पकड़ा पाएंगे? पकड़ाने के लिए खड़े रहने की जरूरत, मजबूत, तभी हम इस फील्ड, इस योजना में हम सफल होंगे। जो नहीं सीखे हैं उनको बिल्कुल हाथ पकड़ के सिखाएंगे कि आईडी कैसे लगाया जाता है, कैसे यहाँ पे आते हैं और कैसे कमाते हैं निस्वार्थ भाव से, परमार्थ की भावना रखते हुए। मेरा पैसा, मेरे को इनकम आ रहा है, वो नहीं, वो मेरे को खुशी उतना नहीं होना चाहिए जितने मेरे साथ आए हुए लोगों के पास पैसा। और पैसा के लिए कभी हताशा भी नहीं हो, कभी ये भी ना करे कि जरूरत से ज्यादा अपने इरादा को भी मजबूत ना रखे। जितना हम संभल सके उतना ही काम करने की जरूरत है। और इस फील्ड में वाकई में क्या नहीं मिलता और क्या मिलता है, दोनों पार्ट को देखकर हम चलेंगे, तभी हम संभलेंगे भी और संभाल के रखेंगे भी, और हंसेंगे भी और हंसाएंगे भी, और जो चाहे हैं वो पाएंगे भी और सभी को पवाएंगे भी। उसके लिए केवल और केवल हर पल सजग रखकर हमें काम करने की अति आवश्यक है। और इसी आवश्यकता की हमें बहुत जरूरत, और यही हमें करने की जरूरत है। और इसी काम को अगर कर गए बिना डरे, तब तो हम रह गए, और हम आने वाले पीढ़ी को भी एक मजबूत सीढ़ी देकर जाएंगे। अपने लिए नहीं, अपनों के लिए सही एक काम करें नेक नियत के साथ। धर्म हमारे जीवन के दिशा और अर्थ को मजबूत करता है, लेकिन हमारे कर्म में धर्म रहना जरूरी है। धर्म रहित कर्म करेंगे और कर्म करने में हम शर्म नहीं करेंगे, क्योंकि सर्वहित के लिए हम कर्म कर रहे हैं। यहाँ पे शर्म बिल्कुल नहीं करेंगे, तब हम जाके जो चाहे हैं वो बिल्कुल पाएंगे। असंभव इस जग में कुछ भी नहीं है, हर चीज संभव है। बस उसके लिए हमारे वादा और इरादा बिल्कुल मजबूत, तभी हम इस फील्ड को हम उस मुकाम तक लेकर जाएंगे जहां हमने सपने देखे हैं, सबको लाए हैं कि सबका जो हक है वो बिल्कुल बिना शक किए वाकई में मिलेगा। इसके लिए केवल और केवल हमें अपने धर्म रहित कर्म करने की जरूरत है। हम दुगुना के चक्कर में केवल मुझे मिले, बाकी का जो हो या ना हो, ऐसे हम योजना बनाते हैं, तो हम अपने आप में भी
और जग के लिए भी हम नमूना बन के रह जाते हैं। हम कई गुना पाने के लिए, मल्टीप्लाई मतलब कई गुना के लिए आए हैं कि हम आपको कई गुना पकड़ाएंगे। ये सोचकर हम ये योजना बनाकर आए और वाकई में यहाँ हुआ भी है। यहाँ आते हैं तो हमारा समय जो है कई गुना बढ़ता है। जितने टीम बढ़ेगी उतने समय मल्टीप्लाई हो, उतने हमारा काम मल्टीप्लाई हो, उतना हमारा हाथ और उतना हमारा दाम भी मल्टीप्लाई हो। आज हम बाकी जगह काम करें, वहां पे एकला चलो में उतना काम हम नहीं कर पाते जितना यहाँ पे होता है। और देखे भी है, आज साबित करके दिखाया हमारी केडी प्रतापन सिन्हा मैम ने। एक छोटी सी सोच या बड़ी सोच कहें, लेकिन यहाँ पे हर वर्ग के लोगों को एक बेहतरीन अवसर, और यहाँ आते हैं सबके लिए सुनहरा अवसर रहता है, सबके लिए एक ही काम रहता है, सबके लिए एक ही दाम रहता है, एक ही नाम, और उसी में ही हमारा सब कुछ बढ़ाना रहता है और बढ़ता भी है। हमने देखे हैं 3 सालों में लोगों को नीचे से ऊपर उठते। तो ये बिजनेस बहुत बेहतरीन है, शानदार है, वजनदार है, दमदार है। इसको हर कोई को करना चाहिए। भूल थोड़ा से भी होता है तो सूल हाथ में आता ही। तो उस सूल के लिए हमें वो उसूल अपने अंदर, जो मूल, जो जड़ है, उसको पकड़कर हमें चलना होगा। तभी हम खोखा के लिए आगे धोखा ना मिले। सबको मान सम्मान ज्ञान दिया जाता है, उसको ध्यान में रखकर हम अच्छे से काम करेंगे तो यहाँ पे हमें सम्मान भी मिलेगा। और अपमान जो मिलता है वो केवल अपने नादानी के कारण, अपने मनमानी के कारण, हम अपने स्वाभिमान को जगाकर हम नहीं रखते। कहीं पे हमारे अंदर वो लालच रहता है, वो लालच ही हमारे चाल, जो लालच करके हम चाल चलते हैं वही अपने लिए काल बनते हैं, अपनों के लिए काल बनते हैं। अगर इस लालच के कारण हम चाल न चले, सबके अंदर खुशहाली आएगा और सब खुशहाल रहेंगे और सब माला माल भी। केवल और केवल अपनी चाल बदलने, एक चाल बदलने से सब खुशहाल हो जाते हैं, और एक चाल बदलने से सबके ऊपर काल आ जाता है। केवल और केवल हमारी चाल पे ही डिपेंड करता है कि हमारे परिवार के अंदर खुशहाल आएगा। सही चाल है तो वाकई में खुशहाल है, सब माला माल। चाल हमारा विपरीत रहा तो वही चाल हमारा काल बनता है। इसीलिए हमें चाल सबको खुशहाल हो, वो चाल चले, और हमें कभी उस समस्या ना आए उस तरफ ध्यान। हम अपने ही चेक दिखाते हैं, हम अपने ही सब चीज दिखाते हैं। मैं किस ऊंचाई में आया वो दिखाते हैं, मेरे नीचे कितने लोग आए दिखाते हैं। कभी हम कंपनी का नहीं दिखाते, कभी ना हम सरकार का नहीं दिखाते कि हमने रोज 5,000 ले रहे हैं तो हम सरकार को कितना दे रहे हैं, मालिक हमारा कितना ले रहा है, कंपनी कितना। और हम बतलाते नहीं, केवल केवल मोटिवेशन में ये देते हैं कि मेरे को पैसा आ रहा है, आपको भी आए, पैसा आ रहा है। बस उसी में ही पैसा है तो कैसा, और पैसा नहीं है तो कहाँ। ऐसा नहीं, हम आए हैं, पैसा आए या ना आए,
हम डटे रहें। पैसा तो आएगा ही, लेकिन इसमें जो सुधार की जरूरत है, इसकी आधार मजबूत करने की जरूरत है, उस आधार को मजबूत करे। जड़ें एक बार मजबूत हो जाए तो हम खड़े रहेंगे, तो कभी न कभी पैसा आएगा। इसके लिए हमें मजबूत खड़े रहने की जरूरत है, मजबूत खड़े रहने की जरूरत है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। समय हो चला है। हमारे बीच होस्ट महोदया जी, आपने मुझे ससम्मान बुलाए, उसके लिए आपको तहे दिल से नमन वंदन। जय हरिच, जय जय हरिच। सभी की जय हो, सभी की जय हो। मोस्ट वेलकम। आगे की पार्ट को संभाले कवित्री ठाकुर जी। मोस्ट वेलकम मैम। लगता है मातृशक्ति कंफर्ट जोन में नहीं है। Thank you so much, sir. बहुत बहुत धन्यवाद मोस्ट सर वेलकम जी। मैम, मोस्ट वेलकम। जी सर, थैंक यू सो मच सर जी। बहुत ही शानदार आपकी ट्रेनिंग सेशन रहा, जो आपने हमें आपका अनुभव हमारे सेशन नेटवर्किंग से लेकर के, हमारे बिजनेस से लेकर के, और हमारे जीवन जीने की कला से लेकर के जो आपने अनुभव बताए सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सलूट करती हूँ आपके सुंदर वचनों को। और अब हम समय को देखते हुए आगे बढ़ते हैं, और स्पेशल स्पीच में हम बुलाएंगे सभी को होस्ट की डिजिटल क्लिपिंग के साथ हमारे ऐसे ही ग्रेट आदरणीय हमारे रूपक सर जी, जो झारखंड से बिलोंग करते हैं। जिस सभी को होस्ट की डिजिटल क्लिपिंग के साथ हम बुलाना चाहेंगे। जी मोस्ट वेलकम सर जी, आप आए और अपना स्पेशल स्पीच निभाएं सर। 2 शब्द रखें। जी मोस्ट वेलकम सर जी, रूपक ठाकुर जी। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम रूपक सर। मैम, अतुल सर को हाँ जी इनवाइट कर सर। लीजिए। रूपक जी निकल चुके हैं सर, नेटवर्क की वजह से। हाँ जी सर। जी सर, आपका मोस्ट वेलकम करते हैं सर जी। आप आए सर और अपने स्पेशल स्पीच निभाइए। जी अतुल सर जी। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम वेलकम। सर, मोस्ट वेलकम। जी मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम। वेरी मच मैडम, मुझे इतने बड़े नेशनल पैनल पर आपने इनवाइट किया और स्पेशल स्पीच के लिए मुझे इनवाइट किया, इसलिए मैं आपका सभी का शुक्रगुजार होऊंगा। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे गुरुकुल के सर को, जो हमें इस तरीके से यहाँ पे मजबूत बना के रखे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कुल सर का, जो उनका कीमती समय निकाल कर इस मीटिंग को रेगुलर चला रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आप सभी पार्टनर्स का। आप अपना कीमती समय निकाल कर इस पैनल पर उपस्थित रहते हैं और अपने आप को इम्प्रूवमेंट करते हैं। मैं धन्यवाद सभी पार्टनर्स का, और मेरे नियर डियर जितने भी पार्टनर्स हैं उन सभी का, कि पे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। और आज का जो स्पीच किया सर ने, मैं सर का भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि बहुत बढ़िया तरीके से आज उनका स्पीच रहा है और हमें बहुत कुछ यहाँ से सीखने को मिल रहा है। दोस्तों, ये ट्रेनिंग सेशन केवल ट्रेनिंग नहीं है, ये एक गुरुकुल है और यहाँ पे हर बंदा अपने आप को इम्प्रूवमेंट करता है और यहाँ से सीखकर वो भले किसी भी फील्ड में काम करे, उसको कहीं पर भी कोई भी दिक्कत नहीं होती है। मैंने बहुत कोशिश किया था मीटिंग से दूर जाने का, लेकिन फिर भी मुझे सर की जो लिंक है वो रेगुलर आती है। तो मैं समय निकाल कर अभी इसको अटेंड करने लगा हूँ, क्योंकि मुझे भी बहुत कुछ सीखना है, मुझे भी उनसे बहुत कुछ लेना है, प्रेरणा मिलती है। और ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा सर, चलो ठीक है। आज के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा।
धन्यवाद मुझे इस पैनल पर इनवाइट किया और दो शब्द रखने का मौका दिया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच मैम। आइए ठाकुर मैम और पैनल को गति दीजिए मैम। थैंक यू वेरी मच। जी, थैंक यू अतुल सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने दो शब्द रखे सर, और आपने अपना अनुभव प्रदान किया। बहुत ही शानदार आपकी स्पेशल स्पीच। जी थैंक यू सर जी। आप ऐसे ही हमारे बीच आते रहिएगा, आपका हम वेलकम करते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। और अब हम चलते हैं शेयरिंग पार्ट की ओर। शेयरिंग पार्ट में हम ऐसे ही ग्रेट मातृशक्ति का हम वेलकम करते हैं, जो रांची झारखंड से बिलोंग करती है। सभी को होस्ट की डिजिटल क्लिपिंग से हम बुलाना चाहेंगे हमारे बीच आदरणीय हमारी कलावती मैम जी। आपका मोस्ट वेलकम है मैम। आप आए और अपने शेयरिंग पार्ट रखें जी। मोस्ट वेलकम मैम जी। जी मोस्ट मैम, वेलकम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सभी पार्टिसिपेंट को गुड मॉर्निंग, शुभ रात्रि और जय हरीच, और सभी को हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और मैं अपने वाणी को रखने से पहले परमपिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन बंदन करती हूँ, और अपने माता पिता को, सभी के माता पिता को नमन बंदन करती हूँ, और सिस्टम के संस्थापक श्री आदरणीय के डी पठापन और श्रीमती आदरणीय श्रीना मैम को मैं कोटि कोटि नमन बंदन धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हम सभी के बीच आज तक बने हुए हैं, और हम सभी को उनकी जरूरत है, क्योंकि आज हम सभी उन्हीं के वजह से आज हम यहाँ गुरुकुल में बनते हैं और कुछ ज्ञान सीखते हैं। और आज का होस्टिंग लाजवाब शानदार रहा। सावित्री ठाकुर में आपका तो हर भूमिका बहुत अच्छी रहती है आप सभी लोगों को, और हम सभी मातृशक्ति को आपसे प्रेरणा भी मिलती है, और हम भी अपने कुछ दो शब्द बोलने का कोशिश करते हैं। और आज का सेशन श्री आदरणीय शिव कुमार धार्मिक सर का, जिन्होंने हम सभी को अपने वाणी से बहुत कुछ सिखाना चाहते हैं, और वो हमारे अंदर आध्यात्मिक गुणों का उनके अंदर आध्यात्मिक गुणों का भंडार है, तो हम सभी के बीच अपने गुण को रखते हैं, और हम सभी चाहते हैं कि हम भी आध्यात्मिक गुणों से परिपूर्ण हो, क्योंकि हम सभी के अंदर जब तक आध्यात्मिक गुण ना रहेगा तो कोई भी हम सभी लोग जीवन जीने की कला नहीं सीख पाएंगे। तो आज का सेशन सर ने बहुत सारे विचारों को रखा और योजना के भी बारे में बताया कि यदि हमारी योजना सही हो तो हम उस योजना पे काम करते हैं, क्योंकि योजना सही रहती है तो अपने आप पे भी विश्वास रहती है, और धैर्य विश्वास के साथ उस योजना की ओर हम काम करते हैं विश्वास के साथ, तो ये योजना एक न एक दिन सफल होती है और वर्ष पूरा होता है। इसलिए हम सभी अपनी योजना पे काम करें, और यदि कोई भी संगठन में हम सभी लोग जुड़े हुए हैं और उस संगठन में सभी एकजुट होकर के एकता बना करके उस योजना पे काम करते हैं, तो सफलता बहुत जल्दी मिलती है। इसीलिए एकजुटता बना करके घर हो, परिवार हो या संगठन हो, सभी जगह एकता बना करके रखनी चाहिए, क्योंकि एकता में बहुत बल होती है साथियों। और जहाँ एकता नहीं होती वहां पे, क्योंकि वहां पे सभी साथियों का विचार होता है। तो आज का सेशन लाजवाब शानदार रहा। हम सभी के बीच बहुत अच्छे अच्छे विचार को रखते हैं, और हम सभी चाहते हैं कि हर विचार को ग्रहण करें। तो बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद करती हूँ सर आपको। और मैं बैक टू होस्ट करती हूँ सावित्री ठाकुर मैम, आए और पैनल को गति प्रदान करें। वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपकी भी शेयरिंग पार्ट बहुत ही शानदार, बहुत ही अमेजिंग है। आप जो भी शब्द बोलते हैं बिल्कुल हमें सीखने योग्य है। बहुत बहुत धन्यवाद करती मैं। आप ऐसे मैम ही एक शेयरिंग हमारे और बीच। ले लीजिए। हमारे जी बीच में बने हुए हैं गोल्डन ईगल नाम से, शायद महाराष्ट्र पुणे से बिलोंग करते हैं सर। तो सर को इनवाइट कीजिए शेयरिंग पार्ट के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सर जी। आप आए सर और अपना शेयरिंग पार्ट निभाएं। जी सर, गोल्डन ईगल के नाम से आपको यहाँ इनवाइट किया गया है, और सर आप अपना परिचय के साथ आप शेयरिंग पार्ट निभाएं। जी मोस्ट वेलकम सर जी। Yes, yes, वेलकम, yes. Thank you. वेलकम सर, वेलकम। Yes, yes, thank you, मैम, थैंक यू सर। नमस्ते साथियों, मैं मोहन शेंडे पुणे महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, और मेरा टीम है टीम गोल्डन ईगल इंटरनेशनल। हर प्लेटफॉर्म पर मैं इसी नाम से जाता हूँ। और आज की होस्टिंग सावित्री मैम की बहुत ही लाजवाब। आपने इस सेशन
सेशन के होस्टिंग के पार्ट को बहुत ही लाजवाब तरीके से निभाया है मैम, उसके लिए आपका थैंक यू। और सभी जो पार्टिसिपेंट इस सेशन को अटेंड किए उनका मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने अपना कीमती समय निकालकर इस सेशन को धैर्यपूर्वक सुना। और सर जी ने आज हमें बहुत ही, शिव कुमार धार्मिक सर जी ने बहुत ही लाजवाब तरीके से, और हर किसी के जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं और उनसे कैसे पार करना है, कैसे पार जाना है, तो बहुत ही लाजवाब तरीके से सर ने हमें मार्गदर्शन किया। ऐसे ही मार्गदर्शन आपका हमें मिलता रहेगा सर, ऐसे आशा करता हूँ। और हमारे कुलदीप सर जी जो एक स्तंभ है इस गुरुकुल के, जिन्होंने बहुत ही बारीकियों से हर सदस्य को संभाल के रखा है। तो ये एक जज्बा होता है कि हर किसी को संभालना हर किसी के बस में नहीं होता है दोस्तों। लेकिन आज हम कई प्रांतों से है, पूरे भारत से हम आज यहाँ पर जुड़े हैं, तो ये यूनिटी है हमारी इस गुरुकुल की। और हमारे स्तंभ है श्री कुलदीप सर जी, जिन्होंने हम सबको एकजुटता के साथ इस गुरुकुल में जोड़ के रखा है। तो उसके लिए भी मैं सर का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और आपने मेरे को इस शेयरिंग पार्ट के लिए बुलाया, इसके लिए मैं आपका पुनः एक बार धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। प्लीज आइए मैम और इस मंच को आगे बढ़ाइए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। आपकी शेयरिंग पार्ट बहुत ही लाजवाब। आप ऐसे हमारे बीच बने रहिएगा और हमें भी आपका अनुभव प्रदान कीजिएगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। थैंक यू सो मच। सर आप क्लोजिंग पार्ट ले लें। यस मैम, यस। जी जी सर। अब हम समय को देखते हुए चलते हैं क्लोजिंग पार्ट की ओर। और ऐसे ही हमारे ग्रेट लीडर जो महोबा उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं और हम सभी को होस्ट की डिजिटल क्लिपिंग से बुलाना चाहेंगे आदरणीय मिस्टर अरविंद कुमार चतुर्वेदी सर जी। आपका मोस्ट वेलकम है सर जी। आप अपने क्लोजिंग पार्ट को रखें सर जी। मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और मैं, मेरी वॉइस आ रही है? जी यस सर जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपने जो मुझे पैनल पे बोलने का मौका दिया उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और अपनी वाणी को रखने से पहले मैं परम परमात्मा के चरणों को शीश झुका करके नमन वंदन करता हूँ। केडी प्रतापन सर और शीना मैम, जिनकी एक सोच की बदौलत हम सभी हाइरिचियन लोग देश के कोने कोने से एकत्रित होकर आज हम गुरुकुल में बने रहते हैं। और आप सभी के माता पिता के चरणों को और अपने माता पिता के चरणों को नमन वंदन करते हुए मैं गुरुकुल को नमन वंदन करता हूँ, अपने गुरुजनों को नमन वंदन करता हूँ और अपने सभी साथियों को नमन वंदन करते हुए आज की बात रखता हूँ। आज की होस्टिंग आज बहुत ही मधुर शब्दों के साथ में आज आपने होस्टिंग की, बहुत ही प्यार भरे शब्दों के साथ, बहुत सरल शब्दों के साथ में आज आपने जो होस्टिंग की है उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। और कामना करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि बस आप यूं ही हमारे पैनल को सजाते रहें और आप यूं ही स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और आज की ट्रेनिंग हमारे शिव कुमार धार्मिक सर बहुत ही शानदार तरीके से, जिनके लिए शब्द नहीं, क्योंकि उनके शब्दों का अगर ध्यान किया जाए तो एक काव्य पाठ की तरह इनकी शब्दकोश में इतने शब्द है कि शायद उन शब्दों को दोहराना हमारे आपके बस की बात नहीं है, क्योंकि ऐसे शब्दों का संकलन हर किसी के पास नहीं होता है, हर किसी के बस की बात नहीं होती है। ये एक बहुत बड़ा अनुभव है, क्योंकि ये अनुभवशील है। ये उनकी बातों से ही अनुभव से उनकी बातों से ही दिखाई देता है। और हम आप सबके लिए ये एक प्रेरणा स्रोत कि किस तरह से आज हम सब के बीच में उन्होंने अपना ट्रेनिंग पार्ट रखा। उन्होंने हम सब के बीच में वो सारी बातें रखी कि हमें कैसे, हमें अपने बीच में विघटन नहीं होने देना, इसलिए हमें अपना संगठन बनाना चाहिए। हमें अपने संगठन के लिए, हमें अपने नेक इरादे के साथ हम सबसे एक वादे करते हुए हमें आगे बढ़ना होगा, क्योंकि हम सभी लोग
जो है एक देश के कोने कोने से आते हैं और अपने गुरुकुल को समय देते हैं। समय देते हुए यहाँ सीखते सिखाते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारे इरादे नेक हैं। इन नेक इरादों को देखते हुए, क्योंकि हम निस्वार्थ भाव से, सभी लोग जितने भी हमारे साथी आते हैं वो सभी लोग निस्वार्थ भाव से आते हैं, और हमें अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए जिन बातों की आवश्यकता है आज हमारे सामने वही चीज परोसी गई है और बहुत अद्भुत तरीके से रखी गई है। क्योंकि मेरे दोस्तों, आज हम सबके पास कोई अर्निंग नहीं है, तो बिना अर्निंग करते हुए ये गुरुकुल 3 साल से बराबर कंटिन्यू चल रहा है, निरंतर चल रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी सीख है हमारे सबके लिए, बहुत बड़ा उदाहरण है। आज उत्तर भारत में ये संगठन जिस तरह से अपनी ऊंचाइयों को छू रहा है, निस्संदेह अद्वितीय है। क्यों? क्योंकि इस संगठन को मिटाने के लिए कई शक्तियां दिन रात मेहनत कर रही हैं। कैसे भी हो ये संगठन टूटे, लेकिन जब हम सबके इरादे नेक है, तो हम एक दूसरे से करते हुए वादे चलते हैं, तो कैसे हमारा संगठन फेल होगा। इसलिए हम बस आज ये आप सबको विश्वास दिलाते हैं कि मेरे दोस्तों, जिस तरह से हम बिना अर्निंग करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, इसी तरह बढ़ते चलेंगे, कदम 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 से कदम मिलाते हुए एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहेंगे, क्योंकि हमारा वो समय बहुत ही नजदीक है जब हम ऊंचाइयों को छूने वाले होंगे। आज आज की ट्रेनिंग में हमें बहुत सारी सीख मिली है, लेकिन आज ट्रेनिंग के अलावा मैं कुछ बात अपनी तरफ से जोड़ना चाहता हूं। मेरे दोस्तों, मेरे शब्दों में यदि कोई त्रुटि हो तो मैं माफी चाहूंगा, लेकिन आज कहना जरूरी है, क्योंकि आज मुझे लगातार 4 दिन से, मैं गुरुदेव से भी निवेदन करना चाहूंगा और सभी साथियों से निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि आज मुझे 4 दिन से बराबर एक कॉल आ रही है, बराबर मुझे कॉल करी जा रही है, बराबर मुझे मेरे साथ बात करी जा रही है, क्यों किसी ना किसी तरह से मैं इस संगठन को छोड़ के दूसरे संगठन में चला जाऊं। भरसक प्रयास किए जा रहे हैं, ऐसे ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं, ऐसा ऐसा प्रलोभन दिया जा रहा है कि आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसी पदवी दी जा रही है, ऐसी पदवी देने का प्रलोभन दिया जा रहा है, लेकिन हमारा इरादा नेक है। तो हमने जो गुरुकुल से वादा किया है, उस वादे को न तोड़ते हुए मैं कभी भी अपने गुरुकुल को छोड़ने के लिए तैयार नहीं रहूंगा, ना कभी होऊंगा। जब तक हूं जब तक मैं अपने गुरुकुल में ही रहूंगा। क्यों? क्योंकि आज मुझे, आप सभी ने देखा होगा कि हमारे बीच में एक शुभेंदु चक्रवर्ती सर आते थे वेस्ट बंगाल से। मैं बिल्कुल नाम लेके बात करूंगा आज। शुभेंदु चक्रवर्ती सर मुझे बराबर अपने पैनल में, जो रामलखन पटेल ने जो पैनल बनाया है, उस पैनल में बुलाना चाहते हैं, उस पैनल में मुझे रखना चाहते हैं, यहाँ से मुझे निकाल करके वहां ले जाना चाहने की कोशिश कर रहे हैं। बराबर मुझे कॉल कर रहे हैं, आए दिन मुझे कॉल करते हैं, लेकिन मैंने भी उनको लिखित में भी और मौखिक में भी उन्हें मैंने बता दिया है कि मैं उस संगठन, क्या किसी संगठन में नहीं जाऊंगा, किसी संगठन में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरा एक इरादा है और मेरा एक पक्का वादा है कि मैं रहूंगा तो गुरुकुल में ही रहूंगा, इसके अलावा मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ईगल अर्निंग इंडिया के बैनर तले ही मैं गुरुकुल में रहूंगा, क्योंकि मुझे वो लोग यहाँ से निकालना चाहते हैं। इस संगठन को, हमारे इस संगठन में विघटन लाना चाहते हैं वो, कैसे भी हो, चाहे वो प्रलोभन दें, चाहे वो मीठी मीठी बातें करें, लेकिन वो यहाँ इस संगठन को तोड़ने की कोशिश करी जा रही है। ये बहुत घातक है। तो आज आप सबके सामने ये बात रखनी बहुत जरूरी थी। मेरी 2 दिन से तबीयत खराब थी, लेकिन मैं कल नहीं बन पाया, क्योंकि मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मैं माफी भी चाहता हूँ। मैं अपने पैनल के सभी वरिष्ठ साथियों से और सभी अपने भाई बहनों से माफी चाहता हूँ कि कल मैं महत्वपूर्ण सेशन में नहीं रह पाया, जिसके लिए मुझे खेद है।
और आज मैं यही बात जरूर कह रहा हूं कि मेरे दोस्तों, हो सकता है कि आप सभी के पास भी ऐसे प्रलोभन आएंगे, तो सचेत रहें, क्योंकि लोग इस संगठन को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इस संगठन में विघटन लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे साथियों, बिल्कुल किसी भी तरह से आप लोग इन बातों को ध्यान में रखें कि आपको कोई बरगला ना सके, कितनी भी मीठी बातें करे, कितना भी आपको प्रलोभन दें, लेकिन कोई किसी बातों में न आकर के, किसी की बातों में न आकर के हमें ये संगठन को कमजोर नहीं होने देना है। जिस संगठन के लिए हम आप दिन रात प्रयास करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात एक सोच रखते हैं, उस सोच को साथ में लेके चलना है, इस संगठन को मजबूत रखना है, इस संगठन को कमजोर नहीं होने देना है। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हम सभी लोग एक साथ रहेंगे, और विश्वास के साथ रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा। और आज की जो होस्टिंग हमारी सावित्री ठाकुर मैम ने करी, उसके लिए दिल से धन्यवाद। और हमारे धार्मिक सर ने जो आज ट्रेनिंग हमें दी, उसके लिए दिल से धन्यवाद। और हमारे स्पेशल स्पीच में हमारे सर आए थे, क्या नाम उनका, शायद उनका अतुल नाम, सर, हाँ, अतुल सर आए थे, अतुल उनको भी मैं दिल से रामदेव। धन्यवाद देता हूँ। और मोहन सर को भी मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आप सर आए, आपने जो पैनल को सजाया, उसके लिए दिल से धन्यवाद आपको। और हमारी एक कलावती मैम भी आई, उनको भी मैं, उनको बुलाया गया तो नहीं आ पाई, शायद आई थी, कलावती मैम आई थी, क्योंकि मैं सुन नहीं पाया। तो मैं उनको दिल से धन्यवाद देता हूँ। जितने भी मंच पर मंचासीन को होस्ट बनकर बैठे हुए हैं, उन सभी को दिल से धन्यवाद देता हूँ। सभी भाई बहनों को का दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप सबने अपना अमूल्य समय दे करके हमारे पैनल में अपनी गौरवमयी उपस्थिति प्रदान की है, इसके लिए दिल से धन्यवाद। तो जय जय हाइरेज, लव यू हाइरेज, थैंक यू मैम, थैंक यू। आप पैनल को आगे गति प्रदान करें, बैक टू होस्ट। थैंक यू मैम। जी, थैंक यू चतुर्वेदी सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सर। वाकई में हम सभी लोग ने जो वादा किया है, हमें बिल्कुल हमारी पदवी को नहीं छोड़ना है और हमारी जगह को नहीं छोड़ना है। हमारा विश्वास ही हमारा जीवन और भरोसा ही हमारा सब कुछ है। हम सभी एक साथ मिल करके और इस बिजनेस को बड़े शानदार तरीके से करेंगे। साथियों, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर, आपका अटल विश्वास के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और अब समय को देखते हुए हम चलते हैं आशीष बच्चन की ओर, मैम, क्योंकि राजकुमार गुरुकुल सर में। को इनवाइट करने से पहले, मैम मेरी आवाज आ रही है? तो राजकुमार सर को इनवाइट करने से पहले 2 मिनट के या 3 मिनट के लिए मुझको इनवाइट कर लीजिए। जी जी सर, जी थैंक यू सर। तो ऐसे हमारे गुरुवर, जिनका मैं वेलकम करती हूँ सभी को होस्ट की डिजिटल क्लबिंग के साथ। जी, आपका मोस्ट वेलकम है गुरुवर कुलदीप सर जी। आप आए सर, अपने दो थैंक यू शब्द मैम, रखें थैंक यू। सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। थैंक मोस्ट यू सो वेलकम मच सर, मैम, मोस्ट थैंक यू वेलकम। सो मच। सर्वप्रथम परमपिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन वंदन करता हूँ। साथ ही साथ पैनल पर मौजूद सभी मातृशक्ति व सभी पुरुष साथियों को कोटि कोटि नमन वंदन। हमारे संस्था के संस्थापक प्रतापन दंपति, उनको भी कोटि कोटि नमन वंदन। और साथियों, एक संगठन, अगर सभी निस्वार्थ साथी शामिल हो जाते हैं तो उस संगठन को किसी को हिलाने की शक्ति भी नहीं है, ताकत भी नहीं है। और जीवन में एक बात का ध्यान रखिए, जिसका इशारा आज हमारे धार्मिक सर ने भी अपने सेशन के माध्यम से किया है, कि जो व्यक्ति अपने जीवन में कभी सफलता प्राप्त नहीं किया, साथियों, सफलता प्राप्त करना सिर्फ पैसे की कमाई करना ही नहीं होता, 2 पैसे की अर्निंग करना ही नहीं होता। सफल व्यक्तित्व वो होता है जो हर क्षेत्र में अपने आप को साबित करता है, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे पारिवारिक क्षेत्र हो, चाहे एक नेटवर्क मार्केटिंग की टीम हो। हर क्षेत्र अपनी जगह एक अहमियत रखता है। और
जिन व्यक्तियों के अंदर हमेशा स्वार्थ और स्वार्थ के अलावा कुछ भी नहीं रहता, और गुण नाम की चीज तो जिनके अंदर रहती ही नहीं है, और गलती से उन लोगों को हम गलत विचारों के माध्यम से कुछ बढ़ावा देते हैं, वह लोग अपने आप को वाकई वो चीज समझने लगते हैं। जैसे अभी हमारे चतुर्वेदी सर ने एक नाम लिया है, शुभांशु चक्रवर्ती। साथियों, आज हमारे गुरुकुल की एक खासियत है कि हम किसी का मान सम्मान कम नहीं करते। अगर यहाँ कोई भी व्यक्ति शामिल होता है तो उसको बकायदा सम्मान मिलता है। लेकिन ये गुण उस व्यक्ति में भी होना चाहिए। अगर हमको सम्मान मिल रहा है तो हम उस काबिल है कि नहीं, और अगर वाकई हम उस काबिल नहीं है तो हमको अपने अंदर उन गुणों का विस्तार करने की आवश्यकता है जो हमको मान सम्मान मिला। लेकिन होता क्या है साथियों, यहाँ वही लोग उस गलतफहमी के शिकार हो जाते हैं कि हमको अगर माइंड गुरु कहा जा रहा है तो वाकई हम में वो गुण है कि हम माइंड गुरु हैं, जबकि उनके अंदर दिमाग नाम की चीज तो होती ही नहीं है। और यही कंडीशन हमारे उन फेलियर साथियों की है जो अपने स्वार्थ से इस संगठन को छोड़कर बाहर गए। क्योंकि साथियों, यहाँ जितने भी साथी बने हुए हैं, एक भी साथी के अंदर ये स्वार्थ नहीं है कि मैं यहाँ अगर अच्छी बातें कर रहा हूँ तो चार साथी मेरे साथ आएंगे। नहीं सर, उनको अपने बुद्धिबल पर भरोसा है, अपने अनुभव पर भरोसा है, और अपने ज्ञान पर भरोसा है कि हम जहां भी खड़े हो जाएंगे वहां से एक बहुत अच्छी और बहुत बड़ी टीम का निर्माण कर सकते हैं। ये खासियत है अर्निंग ईगल इंडिया की। और यहाँ उसूल हैं साथियों, यहाँ के कुछ सिद्धांत हैं जिन सिद्धांतों पर स्वार्थी व्यक्ति खरा कभी भी नहीं उतरा है, और कहीं ना कहीं उसको खुद शर्म महसूस होती है जो वो यहाँ से बाहर जाता है, और बाहर जाने के बाद इन हरकतों को करता है कि हम इस संगठन को किस प्रकार तोड़े। साथियों, आज विघटन कहाँ होता है? जहां स्वार्थ होता है, जहां निजी स्वार्थ होता है वहां विघटन होता है। जहां स्वार्थ नाम की कोई चीज ही नहीं है, एक दूसरे का सम्मान, एक दूसरे के विचारों से, एक दूसरे के गुणों से जिस संगठन में सीखने की कोशिश की जाती है हमारे सभी साथियों के माध्यम से, तो साथियों उस संगठन का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। ये भरोसा मैं खुद आप लोगों को दे रहा हूँ, बशर्ते आप अपने अनुभव का उपयोग करें और व्यक्ति की वाणी से व्यक्ति को पहचानने की कोशिश करें। तो ये चीजें मैं बोलना नहीं चाहता था साथियों, पर मुझको बोलना पड़ा कि आज अगर ये संगठन खड़ा हुआ है और ये आज भी जूम पैनल रेगुलर चल रहा है, तो साथियों 1,80,00,000 टोटल संख्या बल है आईडी के हिसाब से, और जिसमें से 5 पांडव नॉर्थ इंडिया से हैं, और भी बाकी बहुत सारे करोड़पति लीडर हैं, गिनती की कोई कमी नहीं है। जब आज वो लोग भीख मांग रहे हैं, मैं खुलकर बोल रहा हूँ साथियों, आज लोग वो लोग जो भीख मांग रहे हैं कि आप हमारे साथ आओ, हमारे सेशन में आपका स्वागत है, तो उसका कारण समझो साथियों, उस चीज को भी समझो, उनकी इच्छा शक्ति को समझो, क्योंकि उनमें गुण नहीं है साथियों। मैं खुलकर बोल रहा हूं कि अगर उनके अंदर गुण होते, उनके अंदर प्रतिभा होती, एक दूसरे के साथ न्याय करने की क्षमता होती, और एक दूसरे के साथ निस्वार्थ भाव से चलने की इच्छा शक्ति होती, तो आज वो इन हरकतों को ना करते। और मैं तो इन हरकतों को भीख मांगना कहूंगा साथियों। इससे बेटर तो ये है कि किसी बस स्टैंड पर या किसी रेलवे स्टेशन पर जाकर उन लोगों को हाथ में कटोरा लेकर वहां से एक भिखारी संगठन का नेटवर्क स्थापित करना चाहिए। ये कार्य उनके लिए बहुत अच्छा है, और ये गुण भी है उन लोगों के अंदर। तो साथियों, हमारा ये गुरुकुल कह लो, जूम पैनल कह लो, या हमारे सच्चे हाई हाई रिचनों के लिए एक सही प्लेटफॉर्म कह लो। हमको
उन बातों से कोई मतलब नहीं है। कहते हैं ना, हाथी चलता है और गली में कुत्ते भौंकते हैं। क्यों? क्योंकि वो हाथी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। उनको अच्छे से मालूम है कि इसकी शक्ति के आगे हम नहीं रुक सकते। साथियों, जब ये बात निकली तो मैं दो लाइनों के माध्यम से एक उदाहरण आप लोगों को बताता हूँ। एक कुत्ता बहुत घमंडी रहता है। उसको अपने ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा रहता है कि मैं सबसे शक्तिशाली हूँ और मैं हर चीज को कर सकता हूँ। और इसी अहंकारवश उसने क्या किया, जंगल में एक चीते को चैलेंज दिया कि आप मेरी बराबरी करके बताओ। ये पॉइंट हम नोट करते हैं और यहां से हमको यहां तक रेस लगाना है। आप मुझसे जीत कर बताओ। साथियों, दौड़ चालू हुई। चीता अपनी जगह बैठा रहा। कुत्ते ने अपनी पूरी ताकत लगाकर दौड़ चालू की और बार बार पीछे मुड़कर देखता रहा। चीता अपनी जगह से हिला भी नहीं। और जब कुत्ता उस मंजिल पर पहुंचा, वहीं थक हार कर बैठ गया। उसके बाद चीते ने एक ही बार में अपनी दौड़ चालू की और अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। तो कुत्ते ने उस चीते से पूछा कि जब मैंने दौड़ना चालू किया, आपने उस समय दौड़ चालू क्यों नहीं? तो चीते का जवाब सुनिए साथी। बोले, अगर मैं इन सब बातों पर ध्यान देने लगूं कि मुझको चैलेंज किसने किया है, तो फिर मैं चीता ही किस चीज का रहा। तो यही चीज आज हम सबके लिए लागू होती है साथियों। हमको भौंकने वाले कुत्ते बहुत मिलेंगे, हमको बरगलाने वाले इंसान भी बहुत मिलेंगे, पर ये हमारा विवेक है कि हमारे अंदर इच्छा शक्ति कितनी है, हमारे अंदर सहन शक्ति कितनी है, और हमारे अंदर कुछ कर गुजरने की शक्ति क्या है। तो हम अपनी शक्ति को क्यों ऐसे लोगों के पीछे बर्बाद करें जिनकी शक्ति हमारी शक्ति की तुलना में बहुत कम है। और यही इस गुरुकुल का नियम है साथियों, कि आप सब अपनी अपनी शक्तियों को पहचानो, अपनी पावर को जानो, अपने अनुभव को जानो, और आपके अंदर क्या चीज है उस नॉलेज को भी पहचानो। क्योंकि आपके अंदर सबसे बड़ा गुण जो है वो है निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद करना। और जिस इंसान ने ये गुण अपने अंदर उतार लिया, उस इंसान को कोई भी डिगा नहीं पाएगा अपनी मंजिल से, अपने लक्ष्य से और अपनी कार्यशैली से। तो इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। ठाकुर मैम आप आए और आशीष वचन के लिए मुखर्जी सर को इनवाइट करें। मोस्ट वेलकम मैम। जी, थैंक यू सर जी। बहुत ही सुंदर बाणी से आपने अपनी बातों को रखा। वाकई में साथियों, हम सबको संगठित होकर के अपने विश्वास के साथ अपने लक्ष्य बना करके और हमें इस कार्य में लगे रहना है। और सो बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। और अब हम आशीष वचन की ओर चलते हैं और हमारे बीच उपस्थित ऐसे ही आदरणीय ग्रेट लीडर राज मुखर्जी सर जी का वेलकम करते हैं। सर आप आए और हमारे बीच में आप आशीष वचन रखें सर। जी मोस्ट वेलकम सर जी। सभी को होस्ट की डिजिटल क्लैपिंग के साथ बुलाएंगे। जी मोस्ट वेलकम सर जी। बहुत बहुत मोस्ट धन्यवाद मैम वेलकम जी। सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर जी, थैंक यू सर जी। सभी साथियों को धन्यवाद जो कि आज आपने हमें आज के इस गुरुकुल में हमारे सभी साथियों के, हमारे गुरुवर के विचार को जो है प्रसाद स्वरूप बांटने का एक मौका दिए। और सच में हम तो सदैव ही अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं क्योंकि आज हमें इस गुरुकुल में इतने मान सम्मान के साथ में आमंत्रित किया जाता है। और आप सभी साथियों ने हमें जो है इस लायक समझते हैं। तो साथियों, सर्वप्रथम तो उस परमपिता परमात्मा को ही कोटि कोटि नमन वंदन करते हैं जिनके माध्यम से हम जो है यह समय पाते हैं, यह पल पाते हैं और अपने आप को एक नई दिशा में ले जाने के लिए अच्छे अच्छे विचार आप सभी साथियों से ग्रहण करते हैं। हमारे माता पिता और आप सभी साथियों के माता पिता को कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए हमारी संस्था के संस्थापक माननीय केडी प्रताप सर, सरीना मैम
आपको सैल्यूट है, नमन बंदन है, जिनके सोच ने हम सबके सोच को परिवर्तित किए हुए हैं। साथ में हमारे गुरुवर, जो कि साथियों आज आप सभी साथियों ने हमारे गुरुवर के जो विचार हैं उन्हें आज सुने, और सौभाग्य की बात है कि हमें आशीष स्वरूप हमारे गुरुवर के जो शब्द हैं प्राप्त होते रहते हैं और आज भी हुए हैं। तो हमारे ऐसे महान विचार के धनी हमारे माननीय कुलदीप सर जी, आपको सैल्यूट है, नमन वंदन है, क्योंकि आपके जो सोच है, सच में ऐसे सोच के जो व्यक्ति, बहुत ही अनोखे व्यक्ति बहुत ही कम मिलते हैं। तो सर इसी तरह से आपका साथ और आपका हाथ हमें मिलता रहे। हमारे मातृशक्ति, पुरुष शक्ति, आप सभी साथियों को नमन वंदन, क्योंकि साथियों आपका साथ ही हमारे इस गुरुकुल की जो महत्ता है इसे दर्शाता है। और आज आप सभी साथियों का जो भूमिका, जिस तरह से हमारे ग्रेट मातृशक्ति आज हमारे होस्टिंग में है, सावित्री ठाकुर मैम जी, बहुत ही मधुर भाषी, और एक एक शब्द उनके जो है सच में सदैव ही सुनने की जो इच्छा जागृत होती है। आपके एक एक शब्द अनमोल रहते हैं। आप होस्टिंग में मिले हुए हैं। हमारे धार्मिक सर जी, जो कि साथियों उनके एक एक शब्द हम सबको अनेक अर्थ को समझने के लिए, प्रयास करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। और धार्मिक सर जी के जो एक एक शब्द हैं कविता की तरह बहते हैं, आप सभी साथियों को विदित है, और उन्होंने आज हमें बहुत कुछ सिखाए। साथ में साथियों हमारे स्पेशल स्पीच में हमारे अतुल सर जी आए, हमारे कलावती मैम जी शेयरिंग में आई, हमारे मोहन सर जी शेयरिंग में आए, और हमारे ग्रेट लीडर माननीय पत्रकार महोदय अरविंद चतुर्वेदी सर जी क्लोजिंग के रूप में आए। तो सभी साथियों का जो विचार है साथियों एक ही है कि हमें किसी भी हालत से इस गुरुकुल की महत्ता को घटने नहीं देना है, क्योंकि हमने जाना है साथियों इस गुरुकुल की महत्ता क्या है, इस गुरुकुल में उपस्थित हमारे गुरुवर की सोच क्या है, इस गुरुकुल में उपस्थित हमारे सभी मातृशक्ति पुरुष शक्तियों की सोच क्या है, ये हमने जाना है, पहचानने का प्रयास किया है। और प्रयास ही सही, पर हकीकत को समझने का भी प्रयास किया है कि कौन हमारे सच्चे हितैषी हैं, कौन हमें समझते हैं और कौन हमें आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो एक बार पुनः आप सभी मातृशक्तियों और पुरुष साथियों को कोटि कोटि नमन वंदन है, क्योंकि इस गुरुकुल की जो महत्ता है, यह महत्ता इसी तरह से बने रहने में आप सभी साथियों का योगदान बहुत जरूरी है। और साथियों ये सच्चे और अच्छे व्यक्तियों की निशानी है जो कि आज इस गुरुकुल में उपस्थित हैं। हमें जो यह मौका मिला हुआ है, हमें यह जो पल मिला हुआ है, हमें यह जो गुरुकुल मिला है, सच में अपने आप को पहचानने के लिए ही नसीब में मिला हुआ है। और इसीलिए कहा जाता है ना कि जिस व्यक्ति के विचार अगर अच्छे हों, जिस व्यक्ति के कर्म अगर अच्छे हों, तो उस व्यक्ति को अच्छे अच्छे साथी, अच्छे अच्छे विचार पुनः प्राप्त होते रहते हैं, और अब सभी साथियों द्वारा हो रहा है। हर गुरुकुल की जो एकता की बात कही जाए, तो आप सभी साथी इसी तरह से हमें विश्वास है कि हमारे इस गुरुकुल में बने रहेंगे, एक दूसरे के साथ एक दूसरे के हाथ पकड़ते हुए हम जो है आगे बढ़ेंगे, यह हमारा विश्वास है। और अब सभी साथियों का भी यही विश्वास है। साथियों जिस तरह से हमारे चतुर्वेदी सर जी कहे कि हमें कई प्रलोभन देकर बरगलाया जा रहा है, तोड़ने की कोशिश किया जा रहा है, साथियों यह सत्य है। और हमारा मानना है कि सभी साथियों के ऊपर यह बातें अभी हो रही हैं, लेकिन साथियों हम जो है उन सभी जो लुभावने बात हैं, उन सभी जो प्रलोभन देने वाली जो एक एक शब्द हैं, जिस भी हमारे इस हैरिज परिवार के जो एक ऐसे सदस्य हैं जिनके द्वारा दिया जा रहा है, साथियों उस व्यक्ति को भी हमारे इस गुरुकुल की महत्ता का अंदाजा है, और उसे भी आभास है कि हम इस गुरुकुल से जो साथी उस गुरुकुल में बनते हैं उन्हें तोड़ नहीं पाएंगे, पर कोशिश कर रहे हैं। यह हकीकत है साथियों।
हर व्यक्ति के ऊपर गुजर रहा होगा। जिस तरह से चतुर्वेदी सर जी ने कहे, उसी तरह से हमारे ऊपर भी ऐसे ऐसे कुछ बातें हुई हैं जो कि हमने साफ इनकार कर दिए। तो साथियों, हमने इस गुरुकुल की महत्ता को जानने का प्रयास किया है, समझने का प्रयास किया है, और संयोग से हमें गुरुकुल के जो विचार हैं, संयोग से हमारे इस गुरुकुल के जो हमारे गुरुवर हैं, संयोग से हमारे गुरुकुल में जो आप सभी साथी उपस्थित रहते हैं, संयोग से ही मिला हुआ है। तो इस महत्ता को हम कैसे भूल जाएं, कैसे ना समझें कि इस गुरुकुल में क्या है। और आज जिस तरह से हमारे गुरुवर जी हम सबको बताए कि इस गुरुकुल की महत्ता क्या है, हमें कैसे तरह से अपने आप को समझना है, हमें कहाँ अपने आप को प्रदर्शित करना है। साथियों, यही सब जानने के लिए तो हम इस गुरुकुल में उपस्थित हैं। और सच्चे और अच्छे साथियों का, सच्चे और अच्छे गुरुओं का जो परख है, हम सबको करनी पड़ेगी। और इस गुरुकुल की महत्ता को सदैव सदैव के लिए बनाए रखने की जरूरत है। इसमें हम सभी साथी अपना अपना भागीदारी पूर्ण रूप से निभाने का प्रयास करते रहेंगे। आज आप सभी साथियों का विचार हमारे इस गुरुकुल के लिए, अपने जीवन के लिए और आने वाले कल के लिए बहुत ही सार्थक सिद्ध होगा। इसलिए साथियों, इस गुरुकुल के विचार को, इस गुरुकुल के ज्ञान को अपने भीतर धारण करें, अमल करें, व्यवहार में लाएं और अपने कर्म करें। सच में हमारा जीवन सफल होगा। यही आशा और विश्वास के साथ में मैं राजकुमार मुखर्जी, महासमुंद, छत्तीसगढ़, आप सभी साथियों को नमन वंदन करते हुए अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा। और आज के हमारे ग्रेट मातृशक्ति माननीय सावित्री ठाकुर मैम जी, IMM, गुरुकुल को गति प्रदान कीजिए। जय जय हरि, जय जय हरि। जी थैंक यू सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे गुरुकुल में आपने आशीष वचन को रखा और हम सभी को आशीष प्रदान किए सर। आज का सेशन बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब, और सभी हर एक पाठ को बहुत ही शानदार तरीके से हम सभी ने निभाया। सो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और समय को देखते हुए हम हमारे को होस्ट महोदय जी से हम निवेदन करेंगे कि सभी को अनम्यूट का ऑप्शन दें और जय जय हाई रिच का नारा लगाते हुए हम मीटिंग को वाइंड अप करते हैं। जी जय जय हाई जय रिच, जय जय हरे, जय लव हाई यू रिच। हरे। जय जय हरि, जय जय हरि, लव यू हरि, जय जय गुरुकुल।